अंशु जी को हम सुनेंगे। 11:20 तक लगातार हमें उनको सुनना है। आप सभी के बीच में जोरदार तालियों के बीच में हम बुलाने वाले हैं अंशु जी को। वेलकम, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आइए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सारी रात मुझे संभाल के रखा है और आज का यह दिन आप लोगों के सामने व्यतीत करने का मौका दिया है। इसके लिए मैं ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ मैं कंपनी के एमडी मिस्टर अश्वनी गुप्ता और मिस्टर अभिषेक गुप्ता को थैंक्स कहती हूँ इस सुंदर प्लेटफॉर्म के लिए। उनको यहाँ से हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, उनको नमन करना चाहती हूँ। साथ ही साथ हमारी कोर कमेटी के सारे सदस्य जैसे कि एसपी वर्मा हुए, डॉक्टर पीके विश्वास हुई, सुगांती मैम हुई और जैतून दीदी हुई, इसराइल सर हुए, सारे लोगों को मैं यहाँ से नमन करती हूँ, थैंक्स कहती हूँ और विशेष धन्यवाद देती हूँ सर आपको कि आप हैं तो जूम है तो हम हैं, वरना ये संभव कहाँ था कि कहाँ हम वेस्ट बंगाल के लोगों को देख पाते, कहाँ हम यूपी के लोग को देख पाते, कहाँ हम बैकुंठपुर के लोगों को देख सकते थे। तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ मैं अपने अपलाइन एंड ग्रो लाइन को यहाँ से थैंक्स कहती हूँ। अपलाइन में हमारी आती है मिसेस नाजमा अंसारी, उनको मैं यहाँ से थैंक्स कहती हूँ। उनके माध्यम से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। और एक बात था कि जब हम एक दूसरे के साथ रहा करते थे, लेकिन जैसे कहते हैं ना कुंभ के मेले में खो जाना, वैसे उनके साथ और मेरे साथ हुआ था। काफी लंबे समय तक हम थे साथ में, लेकिन कुछ कारणों से हमारा जो संपर्क था वो टूट गया था, जिसकी वजह से हमारी काफी दिनों तक बात नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर इसके माध्यम से कह लीजिए, चाहे जिसके माध्यम से कह लीजिए, हम यहाँ से मुलाकात हो गए। तो इसके लिए मैं यहाँ से जूम्स मीटिंग को थैंक्स कहना चाहती हूँ। अपने सारे दोस्तों को, संगीता दीदी हुई, सरिता मस्ती दीदी हुई, सविता दीदी हुई, जमुना दीदी हुई, अनुराधा दीदी हुई और विश्रामपुर से सारे हमारे दीदी, निखत दीदी हुई, किरण दीदी हुई, लाडली दीदी हुई और हमारी वेस्ट सहेली नाजमा को मैं यहाँ से दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ। उसके बाद में मैं आगे चलना चाहूंगी मैम के पास। मैं मैम को यहाँ से दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ उनके फूल के एक एक पंखुड़ी के लिए, एक एक पत्ती के लिए, एक एक फूल के लिए मैं उनको यहाँ से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने जो कहा ये कड़वा सच है, थैंक्स कहना चाहती हूँ उनको। जो उन्होंने 90 दिन का टारगेट लेके मुझे मोटिवेशन किया और मोटिवेशन करते करते आज इस हद तक मुझे ले आई हैं, इस मुकाम तक ले आई हैं। जैसे उन्होंने कहा कि उनकी आंखों में हमेशा आंसू रहती थी, ये सच है, राइट है। और आज जिस जिस मुकाम पे मैं पहुंची हूँ, वाकई में अब मुझे रोना नहीं आता। और जो 90 दिन का पाठ पढ़ाया उन्होंने, शानदार था। और मेरा तो मानना है कि आप लोग भी उसे देखिए, समझिए और उसको लाइफ में उतारिए। मेरा यकीनन है, यकीन मानिए कि आप भी अपने दुख तकलीफ और कष्ट को भूल जाएंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ से हमारे गुरुओं के गुरु मिस्टर जयराम सर को यहाँ से थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उनका मोटिवेशन, उनका डेडिकेशन, उनका हौसला, उनका जज्बा देख के हम उनका दें, जिससे कि हम और आगे जा सकें और आगे जाके कुछ अच्छा कर सकें। तो उनको मैं यहाँ से थैंक्स कहना चाहती हूँ। इसके साथ मैं मिस्टर अनिल सर को यहाँ से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मैं इस मुकाम में हूँ। तो बहुत बड़ा योगदान सर का भी है, मिस्टर अनिल गुजर का। उनका जो सरल स्वभाव है, उनका डेडिकेशन है, हमको बहुत सराहता है। और उनका जो विचार है वो हमको अंदर से अवगत कराता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहते हैं चाहिए। तो ऐसे सबको मैं यहाँ से दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ। और साथ ही साथ अभी जितने मतलब जुड़ चुके हैं इस शारदा एंटरप्राइज लिमिटेड के जूम मीटिंग में, अभी जितने मेंबर्स जुड़ चुके हैं उनको एक एक सदस्य को मैं यहाँ से दिल से नमन करती हूँ, दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ। और मैं अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलना चाहूंगी। जैसे कि आप सभी को पता है कंपनी की प्रोफाइल क्या है, फिर भी सर मैं आज उसके विषय में बताऊंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय बता दूं। मैं अंशु टोप्पो बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ और हमारा परिवार छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। पर थैंक्स कहती हूँ मैं अपने मम्मी और पापा को। उनके होते हुए हमें आज तक किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई।
और आगे भी नहीं होगी। और मैं मनाती हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे माँ-बाप इस जन्म में नहीं, 2 जन्म में नहीं, 7 जन्म में नहीं, 14 जन्म में, जन्म-जन्म तक के में ऐसे माँ-बाप मुझे मिले। और परिस्थिति अनुकूल नहीं, बहुत अनुकूल थी। वरना आज किसके घर में ऐसा है कि जहाँ 8 बच्चियाँ हैं और आठों को ग्रेजुएशन कंप्लीट कराए हो। रिटायर होने के बाद में अगर किसी को पढ़ा पाए हैं, किसी को उनके पैर पे खड़े कर पाए हों, तो वैसे हैं मेरे पापा। तो उनको मैं यहाँ से थैंक्स कहना चाहती हूँ। यहाँ से मैं अपनी मम्मी को भी थैंक्स कहना चाहती हूँ। हमारी मम्मी ज़रूर अनपढ़ रही, लेकिन उन्होंने हमें शिक्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। भले उसको जानकारी नहीं था कि मेरे बच्चों को कैसे स्कूल में दिया जाए, कैसे संस्कार दिया जाए, कैसा मैं पढ़ा पाऊँगी, भले उनको जानकारी नहीं रहा होगा, लेकिन वो खुद उँगली पकड़ा के स्कूल तक ले जाके पूरा एडमिशन कराई। आज अगर हम यहाँ पे हैं, आज हम अगर साँस ले रहे हैं, आज हम ज़िंदा हैं, तो ऐसे माँ-बाप को थैंक्स कहना चाहती हूँ। आप लोगों ने जो मुझे श्रवण कुमार नाम दिया है, उसके लिए भी मैं दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ। परिस्थिति ये सब करा देता है और मैं भी उसी चीज़ के लिए तैयार हो गई हूँ। हर चीज़ से समझौता करती हूँ और आज इस मुकाम में पहुँचने के बाद में, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इनके लिए मुझे जो करना पड़ जाए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। पर मैं इनको छोड़ नहीं सकती। इसके आगे जो होना है हो जाए, पर मैं इनको नहीं छोड़ सकती हूँ। सो इन दोनों को यहाँ से दिल से नमन करते हुए मैं अब आगे चलना चाहूँगी। थोड़ी-सी कंपनी के प्रोफाइल के विषय में बताना चाहूँगी। अल्टोज़ क्या है? अल्टोज़ कंपनी कहाँ की है? किसकी है? उसमें कितनी प्रोडक्ट्स हैं? मैं इसके विषय में बताना चाहूँगी। अल्टोस एक भारतीय डायरेक्ट सेलिंग एमएल कंपनी है, जिसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी। इसके संस्थापक मिस्टर डॉक्टर अश्वनी कुमार गुप्ता जी हैं। अल्टोस का हेड ऑफिस पंजाब लुधियाना में है। अल्टोस अपनी 7 प्रोडक्ट से शुरुआत की थी। अल्टोस कंपनी अपनी शुरुआत केवल 7 प्रोडक्ट से की थी। इसके साथ ही 2002 में एमसीए के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई थी। अब यह लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लिस्ट में नंबर 1 है। आज हम देख सकते हैं, यदि हम किसी भी चीज को शुरुआत करते हैं, बाय द वे यदि हम आज छोटा सा दुकान लेते हैं, तो उसमें भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होती है, रजिस्ट्री होती है, जमीन लेते हैं उसकी रजिस्ट्री होती है, हम छोटा सा पार्लर डालते हैं उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स होती है। तो ये यहाँ पे इस चीज को मैं कहना चाहूंगी, हमारी कंपनी के पास ऐसा अनलीगल अनलीगल कोई शब्द नहीं है। ये महान कंपनी जिसके पास हर डॉक्यूमेंट्स लीगल है, अवेलेबल है, जिसको हम आंख मूंद के कर सकते हैं। इसमें आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसमें करने के लिए ना तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे की आवश्यकता है, ना कि हम खेती-बाड़ी करते हैं तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसे हैं, जिस हाल में हैं, उस स्थिति में इस प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन कर सकते हैं। अल्टोस कंपनी हम सभी के लिए वेलकम करता है और अल्टोस कंपनी किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, वो अपने आप में सक्षम है। अब थोड़ा-सा चलते हैं अल्टोस प्रोडक्ट लिस्ट के विषय में। अल्टोस प्रोडक्ट लिस्ट की बात करें, तो अल्टोस के पास पहले तो 300 प्लस प्रोडक्ट थी, पर नो डाउट अब हाल में ही 500 प्लस भी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें 90% प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर अल्टोस कंपनी स्वयं करती है और अल्टोस प्रोडक्ट लिस्ट में हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, गारमेंट्स के प्रोडक्ट भी शामिल हैं। आप इसमें से जिस प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं, उसको आप कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं। यदि आपको हेल्थ का प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो आप हेल्थ का लेके कर सकते हैं। यदि आपको एग्रीकल्चर का अच्छा लगता है, तो आप
एग्रीकल्चर का कर सकते हैं। यदि आपको ब्यूटी प्रोडक्ट पसंद है तो आप ब्यूटी से कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो ऑलराउंडर प्रोडक्ट से भी काम कर सकते हैं। अब इतना जानने के बाद में हमारे पास उत्पन्न होता है हाउ एंड व्हाई एंड हाउ, कैसे क्यों और कैसे हम इस बिजनेस को क्यों करें और क्यों करें के साथ साथ हमारा जवाब मिलता है कैसे करें। तो इसके विषय में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा मोटिवेशन क्या है। जो भी आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। आपको तय होना चाहिए कि हम क्यों करें। यदि हम खाना खाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप खाना क्यों खा रहे हैं। यदि आपको भूख लगी है तो आप खाना खा रहे हैं। भूख जो है वो आपकी मोटिवेशनल होती है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार को आप बिल्डअप करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, व्हाट इज व्हाई एंड व्हाट इज मोटिवेशनल। यूनिक मनी, यानी हम पैसे के लिए करना चाहते हैं। मनी किस लिए चाहिए, आपको क्या करना है, पैसे चाहिए, किस लिए पैसे चाहिए आपको, हम जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमको मजा आता है क्या, या हमको लोगों से बात करने में अच्छा लगता है। बिजनेस बिल्ड करने से आपको पैसा पैसा आता है, आप पैसा कमाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब इस कंपनी में हम आते हैं तो हम क्या चाहते हैं, काम भले कुछ ना करे हों, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमें ढेर सारा पैसा मिल जाए और हमारा ज्यादा से ज्यादा नेम फेम हो जाए, और मैं मेहनत ना करूं उसके बाद भी मुझ तक पैसे आते रहें। अब मैं पैसे इनकम करना चाहती हूँ, काम करूं या ना करूं, मेरे पास पैसा आते रहे। व्हाट इज योर व्हाई। हम नेशनल टूर लेना चाहते हैं, हम देश विदेश घूमना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया घूमना चाहते हैं, भ्रमण करना चाहते हैं। हम जहां जाएं वहां हमारा नाम हो, वहां हमें मान मिले, हमारा सम्मान हो। तो कैसे, हम जब वहां जाएं तो हमारे लोग तालियां बजाएं, पर ये कब होगा, कब संभव है। इसीलिए इसीलिए कहा जाता है हर सफल व्यक्ति होने के पूर्व एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार असफल होता है। यदि वो उस समय उस असफलता को अपने दिमाग में यदि बैठा ले, लाद ले और घूमता रहे तो क्या वो कभी सफल होगा, आपके विचारों से आएगा नहीं। तो यस दोस्तों, अगर वो इस टाइप का विचार रखता है और चाहता है कि मैं सफल हो जाऊं, तो ये कभी नहीं संभव है। अब हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग करने के साथ साथ ढेर सारे प्रॉब्लम हैं। हमको पैसा भी चाहिए, हमको अपने मार्केटिंग को बड़ा भी करना है, हमको घूमना भी है। हम चाहते हैं कि हम देश विदेश की यात्रा करें, हम चाहते हैं कि हम जहाँ जाएं वहां मान मिले, सम्मान मिले और हमारा ढेरों नाम हो। पर ये कैसे होगा, अभी तक तो हम क्यों की बात कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम क्यों को कैसे में बदलेंगे। अब जब हमको ये सब चाहिए तो कैसे में होगा। तो कैसे के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म में हम काम कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को हमको अपने दिल से लगाना पड़ेगा, उसे प्यार करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी कंपनी को प्यार नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी कंपनी को दिल से नहीं याद करेंगे, दिल से प्यार नहीं करेंगे, तब तक आप कितना भी कुछ कर लो, आप जीरो हो, आप वहां से नहीं बढ़ सकते। सो इसके लिए कैसे करें, कैसे करने के लिए आप पहला पॉइंट है, अल्टोस में ज्वाइन करके आप लोगों को ज्वाइन कराइए, और लोगों को ज्वाइन कराने के साथ साथ आप उनकी केवाईसी कंप्लीट कीजिए। केवाईसी कंप्लीट मीन्स उनका आधार कार्ड हुआ, उनका पैन कार्ड हुआ, उनका बैंक डॉक्यूमेंट्स हुआ, उनका फोटो हुआ, उसको केवाईसी किया। केवाईसी को सत्यापन करना,
आप जब पूरे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करते हैं, जब आपका डॉक्यूमेंट्स ग्रीन होता है, तो वो आपका सत्यापन हो गया। अगर आपका सत्यापन नहीं हुआ तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। आप ज्वाइन कीजिए, आप लोगों को ज्वाइन कीजिए और आप अपने सपनों को बड़ा रखिए, बड़ा रखिए। कहने का मतलब, हम यदि सोचते हैं कि हम इस बार बड़ी-सी कार ले लेंगे, यदि हमारी सफलता अगर है, यदि हमारा मेहनत उतना है, तो हम कोई बात नहीं, कार तक नहीं पहुँचेंगे तो बाइक तक तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है। इसीलिए सपनों को बड़ा होना चाहिए। 100% प्रोडक्ट यूज़। आप यदि प्रोडक्ट को 100% यूज़ नहीं करेंगे, तो आप लोगों को क्या बताएँगे? यदि उदाहरण के लिए मान लीजिए, लोग कहते हैं कि हमारा ओरिफ्रेश बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ हमारा ओरिफ्रेश बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सामने वाला बंदा अगर अल्टोसियन है, उसने ओरिफ्रेश को यूज़ किया है, उसका स्वाद उसे पता है, अगर वो मुझसे पूछता है, ठीक है मैम, आपने ओरिफ्रेश यूज़ किया, पर ओरिफ्रेश स्वाद में कैसे है? वो कितने प्रकार का होता है? उससे क्या है? अगर मैं वहाँ पे जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो ये मेरा झूठ सामने आता है। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट को 100% यूज़ करना होगा। यूज़ करने के बाद में आप लोगों को बताइए। आप पहले स्वयं यूज़ कीजिए, उसके बाद में लोगों को बताइए। अगला पॉइंट है, चेंज योर ड्रेस। आप अपने पोशाक को बदल लिए। जहाँ पे आप मीटिंग लेती हैं, या सर हो या मैम हो, आप अपने ड्रेस कोड में रहिए। ड्रेस कोड में होने से आपका एक अलग लुक सामने आता है। वो अलग लुक क्या है, आप स्मार्ट तो लगते ही हैं, साथ ही साथ आपकी पहचान जो होती है वो अलग हो जाती है। आज देखा जाए तो हम अपने इस बैच को लगाने में संकोच करते हैं। क्यों लगाते हैं? कि शर्म होता है कि हम ना लगाएं। पर मेरे दोस्तों, ये जान लो कि जो दिखता है सो बिकता है। यदि हम इस चीज को देखते हैं कि हमारा ये अल्टोस का बैच है, तो लोग हमसे पूछता है कि मैम आप किस कंपनी से हैं, आप क्या करती हैं। वहां पे आपको प्लस पॉइंट मिलता है लोगों से बात करने का। लोगों से आप बात करते हैं तो उनके हाल चाल पूछिए, हाल चाल पूछने के बाद घर परिवार तक पूछिए, घर परिवार तक पूछने के बाद में सामने वाला बंदा स्वयं बोलता है कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो ऐसा करना है। तो उसके लिए वो सॉल्यूशन पूछता है। आप यदि उसके सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। वहां आपको एक ज्वाइनिंग निकलती है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, कॉल लिस्ट बनाना। हमको इस चीज को इस जूम मीटिंग में, इस शारदा एंटरप्राइजेस लिमिटेड के द्वारा एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई एक बार बताया है, कई एक बार लीडरों के मुंह से सुना गया है कि कॉल लिस्ट। अब कॉल लिस्ट के लिए हम दूसरे का मोबाइल तो खोजेंगे नहीं। हमको यदि हमको कॉल लिस्ट तैयार करना है, तो हम तो अपना ही मोबाइल चेक करेंगे। आप अपने मोबाइल को चेक कीजिए, उसमें से जितने नंबर हैं उसको कॉपी में नोट्स कीजिए और उस नंबर को कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद में भूल मत जाइए अपना प्रोडक्ट, अपनी जानकारी, अपना हाल चाल जो पूछना है, पूछने के बाद में उसको फॉलो अप कीजिए। उसे पूछिए उन्होंने आपके विषय में क्या सोचा, आपने जो प्लान बताया उसके विषय में उन्होंने क्या सोचा, क्या बताया उन्होंने। इतना होने के बाद में हर 2 दिन 3 दिन में आप उनसे मुलाकात कीजिए। मुलाकात करने से आपका जो आपसी संबंध है वो अच्छा होगा। साथ ही साथ सामने वाला बंदा भी आपको ये सोचेगा कि आखिर ये मेरे लिए इतना चिंता करता है, तो वो भी अपना ही आपको समय योगदान देगा। अगले चलते हैं। यदि हम इस कार्यक्रम में हम कंपनी के प्रोफाइल को समझ लिए, अब हम अपना क्यों और कैसे को समझ लिए, तो आप अपना माइंड सेट कीजिए, आप अपने दिमाग में अपना गोल तैयार कीजिए। गोल तैयार करने के लिए एक लक्ष्य तैयार रखिए और गोल को, यदि आपका गोल एक बड़ा है, तो उस गोल को आप 3 भाग में दीजिए। मेरा मानना है कि हम छोटे छोटे टुकड़ों से हम
छोटे छोटे टुकड़ों से बहुत आगे तक जा सकते हैं। जैसे कि लॉन्ग गोल 3 भागों में जैसे कि बांटा जाता है। पहला लॉन्ग टर्म गोल, यानी उसमें हम ये तय कर लें कि हमको 5 साल में क्या अचीव करना है। लॉन्ग टर्म गोल में आप तय कर लीजिए कि हमको इन 5 सालों में क्या चाहिए। मिड टर्म गोल यानी आप 2 से 3 साल, मिड टर्म गोल में होता है 2 से 3 साल में है आप क्या लेना चाहती हैं, अभी देने के लिए तैयार है। कहते हैं ना कि जब बच्चा रोता है तब माँ दूध देती है, लेकिन हमको यहाँ रोने की भी जरूरत नहीं है। हम एक टूर अभी आपके सामने है, अभी एक टूर गोवा टूर हुआ। यहाँ कोई डिमांड नहीं किया कि हमको नैनीताल का टूर चाहिए, लेकिन कंपनी आपको दी। आप 300 प्लस प्रोडक्ट है, कंपनी ने उसको बढ़ाया। मतलब हमारे सोच से एक कदम आगे कंपनी चलती है। तो इसके लिए मैं यहाँ से थैंक्स कहना चाहती हूँ हमारी अल्टोस कंपनी को पुनः से। उसके बाद में मैं सेकंड पॉइंट चल रही थी मिड टर्म गोल में, मतलब आप 2 से 3 साल में क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, आप उस चीज को अपना गोल सेट कीजिए। और तीसरा पॉइंट शॉर्ट टर्म गोल लीजिए, जिसमें आप 6 महीना का टारगेट बनाइए। 6 महीने का, 6 महीने में आपको क्या चाहिए। मनुष्य का सबसे खराब आविष्कार क्या चीज है, आप लोगों को पता है? अगर नहीं तो मैं बताती हूँ। सबसे बेकार आविष्कार जो हुआ है किंतु परंतु अगर मगर ऐसे शब्द, मुश्किल है, असंभव है, ये शब्द सबसे बुरा आविष्कार है। इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ये संसार में क्या है, सबसे ज्यादा है। हमारे पास यदि बहाना है तो हम अगर मगर किंतु परंतु करके हम टाल सकते हैं, लेकिन कोई सीरियस बंदा है वो इस चीज को टालता नहीं है। आपकी बातों को सुनता है, समझता है, तब जाके वो निर्णय लेता है। निर्णय लेने के बाद में वो कदम उठाता है कि अब मुझे इसके साथ काम करना चाहिए। उसके बाद में सारा चीज हो जाने के बाद में हमको क्या चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ये कहाँ से आएगी? हम पहले से सीखे सिखाए नहीं है, हम माँ के पेट से सीख के नहीं आए हैं। तो इसके लिए हमारे पास शानदार ऑप्शन है, जो हमारा रोज दिन शारदा एंटरप्राइजेस लिमिटेड के द्वारा एक से एक वक्ता आते हैं, एक से एक लीडर आते हैं, और हर लीडर अपनी विशेष तैयारी के साथ आपके सामने उपस्थित होता है। सो आप उसको सुनिए। और अच्छी ट्रेनिंग चाहिए तो आप यूट्यूब देखिए, आपका जूम वेबिनार होता है, बड़ा मीटिंग होता है, आप काउंसलिंग मीटिंग लेती हैं। ये सारी बातें हैं जो आपको प्रोफेशनल बनाती है और प्रोफेशनल ट्रेनिंग देती है। उसके बाद में अपने सोच को पॉजिटिव रखें। जब आप सब कुछ जान लिए, जब आप जान गए कि मेरी कंपनी क्या है, मेरी कंपनी के लोग कौन है, मेरा प्रोडक्ट क्या है, वाई कैसा है, हाउ कैसा है, जब ये आप जान गए, जब आप अपना मन बना लेते हैं तो सोचते हैं कि मैं इसमें करूं। पर उस समय आपके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त लोग आएंगे, चील कौवे की तरह आपको मिलेंगे, आपके विचारों को खींचेंगे, आपको नेगेटिव करेंगे कि अरे ये मार्केटिंग नेटवर्किंग है, अरे ये डूब जाता है, ये ऐसा हो जाता है। पर आपको अपनी सोच को पॉजिटिव बना के रखना है। आपको अपनी सोच को अर्जुन की भांति बनाए रखना है। जैसे कि अर्जुन का निगाह चिड़िए की आंख में थी, वैसे तब तो जाके आप पॉजिटिव विचार कहेंगे, वरना कोई भी आके आपके कस्टमर को भड़का सकता है। तो आप अपने में 100% रखिए कि मैं सामने वाले बंदे से बात कर रहा हूँ तो मैं इसके मन में पॉजिटिव विचार ला सकता हूँ। जब आप पॉजिटिव विचार ला सकते हैं तो वो बंदा आपके संग
काम करने के लिए तैयार होता है, और काम करने के लिए तैयार जब होता है तो आपको उसका साथ देना होगा। साथ मीन्स कैसे? आप उसको यहाँ तक ले आते हैं, ले आने के बाद में आप उसको यहाँ पे कहेंगे कि अब यहाँ से आप अपना कर लीजिए, तो ये उनके साथ होगा गलत। तो आपको तो आपको उसका पग पग के साथ देना होगा। आपको जैसे आप लाए हैं वैसे उनका देख रेख, यानी जैसे हम अपनी कंपनी को दिल से प्यार करते हैं, मन में बसाते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, तो सो आप जिसको लेके आए हो वो आंख मूंद के आपके भरोसे आया है, तो आप उसको बीच रास्ते में ना छोड़े। खासकर आपको कुछ साथियों को पूरी तरह से छोड़ना होगा। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो आपको कुछ लोगों को एकदम आंख मूंद के छोड़ना पड़ेगा। उसमें से क्या है? जो दूसरों से धोखा करते हैं और आपसे वफादारी करते हैं, ऐसे लोगों को आप बिल्कुल किनारे कर दीजिए। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को बिल्कुल साइड कीजिए। जो दूसरों के बारे में गलत अफवाहें फैलाता है, पीठ पीछे गलत बोलता है, ऐसे लोगों से भी आप दूर से नमस्कार कीजिए, दूर से हाथ जोड़ दीजिए। जो आपके गलत कार्यों पे भी आपको कुछ नहीं बोलता है, तो उसका भी आप त्याग कीजिए। आप हर जगह गलत कर रहे हैं, यदि वो आपको कुछ भी नहीं बोल रहा है, ये गलत है, तो वैसा दोस्ती फिर आप किनारे कीजिए। जो आपकी गलती जानता है और आपको गलत राह में भटकाता है, वैसे लोग से भी आप दूर होइए। और सबसे आखिरी बात, जो अपने माता-पिता का तिरस्कार करता है, उससे आपको बहुत दूरी बना के रखना होगा। यदि आप इस व्यापार में चलते हैं तो क्यों? क्यों? क्योंकि आपका व्यवहार है संगठित व्यवहार, आपका व्यापार है लोगों के साथ जुड़ा हुआ, संगठित का व्यापार है। आप यहाँ पे लोगों के संग पारदर्शिता बना के रखते हैं, आप लोगों के साथ यहाँ कदम पे कदम मिला के चलते हैं, आप लोगों का यहाँ हाथ पे हाथ पकड़ के चलते हैं। लेकिन अगर अभी आप लोगों के सामने इस टाइप की बातें आती है, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। जो आपको जो आपको आदर नहीं देगा, कब तक? जब तक आप स्वयं का आदर नहीं करेंगे। लोग आपकी कीमत नहीं समझेंगे। कब तक? जब तक आप स्वयं की कीमत को नहीं समझेंगे। लोग आपकी प्रतिभा को नहीं समझेंगे, पर तब तक जब तक आप स्वयं की प्रतिभा को नहीं समझते, तब तक आपको लोग यहाँ पे नहीं समझेगा। अब इतना होने के बाद में मैं आप लोगों के पास थोड़ा-सा कंपनी के प्लान के विषय में बात करना चाहती हूँ। तो अल्टोस कंपनी का प्लान है, उनका लक्ष्य था कि प्रत्येक परिवार स्वस्थ और समृद्ध रहे। तो अल्टोस प्लान के विषय में आगे चलना चाहूँगी। अल्टोस में आप पंजीयन करके इसमें शामिल हो सकते हैं, आप लोगों को भी शामिल कर सकते हैं। 2 प्रकार से आप लाभ ले सकते हैं, पहला खरीदारी करके, दूसरा करियर के रूप में। 2 प्रकार से लाभ ले सकते हैं, पहला है खरीदारी करके और दूसरा करियर के रूप में। अब आप सवाल उठता है, खरीदी करके हमको कैसा लाभ मिलेगा? क्योंकि हम सेठ साहूकार के यहाँ से जाते हैं, झोला भर का पैसा देते हैं, आधा झोला सामान लाते हैं और 1 रुपया का चॉकलेट नहीं देता है। तो यहाँ पे खरीदी पे हमको कैसे मतलब लाभ होगा? ये क्वेश्चन मार्क होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, आप स्वयं के पैसे से स्वयं की खरीदारी करते हैं, तो 10 से 50% की छूट होती है। ऑफर एक के साथ एक आपको फ्री मिलता है। तीसरा 3+1 है, 5 से 14% खुद की खरीदी पर इन्वेस्ट मिलता है। तो इतना शानदार मौका आपको कौन देगा? आप किसी भी दुकान में जाइए, आप सालों-साल वहाँ से सामान लीजिए। आपको साल के लास्ट में या दीपावली हुआ या न्यू ईयर हुआ, उसमें आपको दुकान वाला एक कैलेंडर तक नहीं देता है और आपकी कंपनी आप अपना सामान ले रहे हैं, आप स्वयं यूज़ कर रहे हैं उस सामान को, आप
अल्टोस कंपनी से साबुन लाते हैं तो क्या साबुन आप किसी और को दे देते हैं नहाने के लिए? आप वहां से राइस ब्रांड लेके आते हैं, आप उसको कहीं किसी और को दे देते हैं? नहीं, आप स्वयं यूज करते हैं। जब आप स्वयं यूज करते हैं और 50 से 10% का आपको छूट मिलता है, तो हर्ज क्या है? तो हर्ज क्या है? आप कहाँ से नुकसान में हैं? और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस अल्टोस प्लान से अपना करियर बना लूं, अपने आगे की लाइफ को सेट कर लूं, तो आप अपने दिमाग को सेट कर लीजिए और करियर के रूप में इसको अपनाइए, तब जाके आप सही कर सकते हैं। आपको पता है कि आपका व्यापार 2 लेग्स पे कार्य करती है, 2 लाइन का व्यापार है और 2 लाइन पे आपका व्यापार चलता है। सो नो डाउट आप लोगों को, सारे लोगों को इस चीज के विषय में पता है, लेकिन भी आप अपनी आईडी खोल के देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि 2 लाइन का व्यापार क्या है। हालांकि लोग अभी भी, जो अभी नया ज्वाइनिंग किया है, वो नहीं समझ पाता है इस चीज को। तो वहां पे हमारा फर्ज होता है, इसे हम कैसे समझाएं, इसको हम कैसे बताएं, ताकि ये हम जिस चीज को जान रहे हैं उस चीज को सामने वाला बंदा भी समझे। ये हमारी जवाबदारी होती है। जब आप स्वयं का आईडी चेक करते हैं और पहले लेग में आप 2500 करते हैं और सेकंड लेग में भी 2500 करते हैं, तो आपको कंपनी बहुत शानदार इनकम देती है, 250 रुपए। और आज के समय में आप किसी से मांगिएगा तो कोई नहीं देता है। आज अगर आपको जरूरत है, आपके घर में प्रॉब्लम है, तो आपको इस चीज के लिए कोई नहीं देगा। कहावत है, बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अगर पैसा है तो आपको लोग पूछेगा, और पैसा नहीं है तो आपको नेगेटिव कर देगा, आपको देखना ही नहीं चाहेगा। और जब आप 250 का जब मैचिंग करते हैं, तो आपको एक पिन अचीव होती है। उस पिन का नाम है सुपरवाइजर, और आपको जो वहां से इनकम मिलता है वो 250 का इनकम होता है, जो कि शानदार है। सेकंड पॉइंट, यदि हम 500 का बिजनेस करते हैं, बीबी करते हैं, तो हमारा पिन होता है 5000 का। जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारा पिन होता है चैंपियन, और कंपनी हमको शानदार इनकम देती है 750 रुपया। और आगे जाएंगे तो 10-10 हजार बिजनेस का व्यापार करती हैं, तो आपका पिन होता है मैनेजर का। आपका पिन हो जाता है वहां से मैनेजर का, और कंपनी के द्वारा से आपको 1500 रुपए का एक पुरस्कार या एक इनकम वो आपको देती है। यदि आप और थोड़ा मेहनत करते हैं, आप दोनों लेग में 25-25 हजार करते हैं, तो आपका पिन होता है एग्जीक्यूटिव, और वहां पे आपको 5 हजार का इनाम देते हैं। उसके बाद में यदि आप और मेहनत करते हैं, 50-50 हजार का करते हैं, तो आप चीफ एजुकेटिव बनते हैं और कंपनी की ओर से आपको शानदार इनकम मिलता है 10 हजार का। वहीं पे आप और मेहनत करना चाहती हैं, दोनों लेख में 1-1 लाख करती हैं, तो आपको मिलता है 25 हजार। और सबसे बड़ा मुकाम है यहीं तक आना। हम यहाँ तक आते 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 गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन हमको यहाँ से परेशान नहीं होना है, हमको मेहनत करते जाना है। आज कोई लीडर कहीं कोई डायमंड तक पहुंचा है, कोई ब्लू डायमंड तक पहुंचा है, कोई रॉयल डायमंड तक पहुंचा है, तो कारण क्या है? कारण ये है मेरे साथियों कि लगातार 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 और लगातार उनके प्रयास की वजह से वो वहां तक पहुंचे हैं। और यदि हम इतने छोटे से बातों पे, यहीं पे अगर हम रुक जाते हैं, तो हम यहाँ से सक्सेस लीडर नहीं कहलाएंगे। उसके बाद में यदि हम और मेहनत करते हैं और हम अपने दोनों लेग को चेक करते हैं, 2-2 लाख का व्यापार जाता है, तो कंपनी हमको देती है 50 हजार का इनकम। यहाँ पे हम जितना चाहें, हम यहाँ पे जितना चाहें उतना ले सकते हैं, पर आप अपनी भूख को या मैं अपनी भूख को जब तक जगाऊंगी नहीं, तब तक ये संभव है नहीं। हमको चाहिए क्या? हमको बोलना पड़ेगा। अगर हमारे आंखों में आंसू है
तो जब तक वो बहे नहीं तब तक आपका दर्द हल नहीं होगा। तो आप इस चीज को मांगिए, इस चीज के लिए प्रयास कीजिए, इस चीज के लिए भूख जताइए, तब जाके आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद में यदि हम और मेहनत करते हैं और दोनों लेग में हम 5-5 लाख का व्यापार करते हैं, तो हमारा पिन जो होता है रॉयल डायमंड का होता है और हमारी वहाँ इनकम होती है, जिस चीज को हम सपनों में नहीं सोच पाते हैं, वो इनकम होती है यहाँ पे 1 लाख। 1 लाख, 1 लाख। आज जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो बॉस के दबाव में काम कर रहे हैं, उनका भी 1 लाख नहीं है। और हम यहाँ इस व्यापार में आने के बाद में यदि हम अपना तन मन धन दिल लगा लिए, तो ये संभव है कि हम 1 लाख तक ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद में यदि हम और आगे मेहनत करते हैं और प्रयास करते हैं, यदि हमारा व्यापार 10 लाख का जाता है, तो हम रॉयल ब्लैक डायमंड बनते हैं और वहां हमारी इनकम बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त होती है, जो कि इनकम है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए सोचना पड़ता है कि अब के समय में भी ऐसा हो सकता है। मैं यहीं पे आप लोगों को बताना चाहूंगी, हमारे पिताजी जब एससीएल में थे, मैं अब पहले तो नहीं कल्पना करती थी, लेकिन अब कल्पना करती हूँ कि वो कितना हार्ड वर्क रहा। खदान के अंदर घुसना, सुरंग के अंदर घुसना, ऊपर पूरा कोयला लदा हुआ है, नीचे पूरा कोयला लगा हुआ है, उस बीच में अगर कोयला निकाल रहे हैं, यदि गलती से भी अगर कुछ हुआ है तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। कितना हार्ड वर्क हमारे पिताजी लोग करते थे। और आज हम बहुत स्मार्ट वर्क में हैं। अगर जब हम आज के समय इस काम को नहीं कर सकते हैं, तो हम आपको सोचने की जरूरत है, कल्पना करने की जरूरत है कि वैसा हार्ड वर्क क्या हम आप कर सकते हैं। यदि आपका मन यस कहता है कि यदि मैं उस हार्ड वर्क को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन मेरा मानना है, मेरा सोच है कि उस हार्ड वर्क को ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकती हूँ। तो हमारा जो स्मार्ट वर्क है, तो हम अपना ध्यान इसी में लगाएं और इसी को अच्छे से करें। अल्टूज व्यापार हमें क्या नहीं दे रहा, क्या नहीं दे रहा, आप इससे क्या नहीं ले सकते हैं। चाहें तो इससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। आप पहले अपने घर को बदलिए, मोहल्ले को बदलिए, पूरा दुनिया बदल जाएगा। कारण क्या है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अभी तक हम संकल्पित नहीं हो पाए हैं, अभी तक हम अपने विचारों को बना नहीं पाए हैं, अभी तक हम अपने गोल को सेटअप नहीं कर पाए हैं, अभी तक हम अपने आप को स्थिर नहीं कर पाए हैं। कारण ये है, वरना ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म ना कभी आया है, ना कभी आएगा। मैं अपनी बात बताना चाहूंगी, इससे पहले मैंने हर्बल लाइफ को ज्वाइन किया और एक प्रोडक्ट है, बहुत महंगा है, बोल रही हूँ, एमवे। एमवे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, प्रोडक्ट तो काफी महंगा था ही। तो उसके विषय में ना मेरे को कंपनी के विषय में जानकारी था, ना मैं उनका एमडी देखी, ना मैं उनका एमडी देखी, ना उनका प्रोफाइल जानी, कुछ नहीं जानी। लेकिन भी हम आंख में पट्टी बांध के उसको तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पूरा चीज पारदर्शी है। कांच के गिलास में आप पानी डालिएगा, तो उस पानी में यदि छोटा सा भी कोई कीड़ा पड़ गया है, तो आपको अपने स्वच्छ आंखों से दिखाई देगा कि इस पानी में कुछ है। तो वैसा ही आपका ये कंपनी है, बिल्कुल पारदर्शी। अब तो कंपनी आपको ये प्रोवाइड करा रही है कि आप स्वयं आइए, आप पंजाब लुधियाना में आप स्वयं आइए और आप कंपनी को चेक कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, आप देखिए, आपको इनवाइट करती है। लेकिन इससे पहले आपको किसी कंपनी ने ऑफर दिया कि आप हमारे प्रोडक्ट को देखिए,
हमारी कंपनी को देखिए, केवल उनका सिद्धांत था कि आप हमारे प्रोडक्ट को यूज कीजिए, लीजिए और लेवा दीजिए, यही था ना। लेकिन हमारी कंपनी आपको इनवाइट करती है कि आप आइए और आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, आप अपनी आंखों से स्वयं देखिए। थैंक्स कहना चाहती हूँ इस अल्टोस व्यापार को कि ऐसा व्यापार, ऐसा शानदार व्यापार ना कभी आया है और ना कभी आएगा। और इसके लिए कोई दबाव नहीं है कि आप इसको किस हिसाब से करना है। आपको कोई ये नहीं कहता है कि आप अपना घर परिवार छोड़ दीजिए। आपको कोई नहीं कहता है कि आप यदि खाना बना रही हैं तो खाना बना के आप इसको कर लीजिए। आपको कोई नहीं कहता है कि आप बर्तन धो रही हैं, झाड़ू कर रही हैं तो आप इसको छोड़ दीजिए। आप सिलाई कर रही हैं, कोई नहीं कहता है आपको इसको छोड़ दीजिए। आपको कहा जाता है आप जिस काम को कर रही हैं उस काम को करते हुए इस काम को कीजिए। लोग कहता है हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लंग लिफाफा दुनिया भर का बताता है। लेकिन मेरा मानना है आपके पास भी 24 घंटा है। 24 घंटा में आप सोते हो, आप घूमने जाते हो, आप दोस्तों के पास जाते हो, आप मोबाइल देखते हो, आप टीवी देखते हो, तो उसी में से समय आप चुरा लीजिए और चुरा के इस व्यापार में लगा लीजिए। मेरा मानना है कि सबका अच्छा हुआ है, मेरा और आपका भी अच्छा होगा। बारंबार आप लोगों को कहा जाता है, हमको कहा जाता है, आपको विश्वास करना होगा। यदि आप विश्वास नहीं करती हैं तो कोई मतलब का नहीं है आपका व्यापार। किसी भी चीज को करने से पहले हमको हमारे दिल से आवाज आना चाहिए कि ये मेरे लिए परफेक्ट है या नहीं है। यदि आपके यहाँ से आता है यस तो आप उसको करिए, यदि आपके यहाँ से आता है नो तो आप तत्काल छोड़ दीजिए। लेकिन करते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात। लेकिन आप ऐसा प्लेटफॉर्म खोजिए। यदि आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, आपको ऐसे एमडी और सीएमडी के संग बैठने का मौका मिलता है, आपको ऐसे कस्टमर केयर मिलते हैं जो आपके एक फोन जाने से आपका समस्या का समाधान कर सकते हैं, आपको ऐसे लोग मिलते हैं, यदि हमारे जितने टॉप 10 लीडर हैं, आपके एक रिंग जाने से आपका समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपको ऐसा कंपनी ढूंढिए जो आपको देश विदेश की यात्रा कराता है, आपको टूर अचीव कराता है, आपको हर एक सुख सुविधा उपलब्ध कराता है। यदि ऐसा है तो ठीक है, पर मेरा मानना है, मैंने भी देखा है, मैंने भी सुना है, इससे पहले भी कंपनी को ज्वाइन किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए कुछ भी नहीं है क्योंकि जो किया है वो जानेगा, जो किया है वो जानेगा। मैं उस चीज को मैं करके देखी हूँ, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ऐसा बाहर में आपको कुछ नहीं मिलेगा। लोग आज कोई कह दे कि हमारे जैसे साधारण लोगों के संग एमडी से बैठते हैं, आप लोगों को यकीन नहीं होगा। नो डाउट मुझे भी यकीन था, लेकिन अभी कुछ देर पहले आदरणीय मिस्टर उदय भानु सर के द्वारा एक मेरा एल्बम चलाया गया होगा, आप लोग देखे होंगे। उसमें एमडी सर के संग फोटो देखे होंगे, रजत सर के संग फोटो देखे होंगे। तो हमारे सर कैसे हैं, व्यवहार से पता चलता है। हम और कंपनियों की तुलना करते हैं तो लोग हमको पूछेगा ही नहीं, लेकिन हम उदार हैं, हमारे एमडी हमसे भी ज्यादा उदार हैं। उनको तड़प है, उनको सोच है, वो देखते हैं कि इनके लिए क्या प्रयास करूं, कैसा प्रयास करूं कि इनका अच्छा हो सके। ये मुझ पर विश्वास किए हैं तो मैं इनका विश्वास कैसे तोड़ूं, वो इस चीज को सोचते हैं। पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा व्यापार हमारा ऊंचा नीचा होता है तो हम अपना मन को छोटा कर लेते हैं, हम अपना धैर्य खो देते हैं, हम अपना दृढ़ निश्चय जो किए हैं, जो शपथ लिए हैं कि मैं करूंगी तो अल्टोस करूंगी, अन्यथा कोई कंपनी को ज्वाइन नहीं करूंगी, तो वहां पे हम डगमगा जाते हैं। तो वहां आपको डगमगाना नहीं है, आप अपने विचार को पॉजिटिव रखिए, आप अपने
विचार को पॉजिटिव रखेंगे तब जाके आप अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा करेंगे तो इस चीज को मैं ही नहीं, सारे लोग देखेंगे, सारे लोग देखेंगे। आज हमारे आदरणीय मिस्टर जयराम सर जी अपने मुंह से कहते हैं, बड़े भावुक होके बताते हैं कि 11 साल पहले क्या था, क्या था। वो उस चीज को झेले हैं, इसीलिए वो बताते हैं। उनके आप विचार को सुने होंगे तो बराबर वो दशरथ माझी के विषय में बताते हैं। दशरथ माझी को क्या लगा था पहाड़ तोड़ने का? कोई मतलब नहीं था। उनका मिसेज तो खत्म हो गई थी। वो चाहते तो हो जाता कि मेरी दुनिया तो समाप्त हो गई है, तो मैं इसको औरों के लिए क्यों तैयार करूं। लेकिन उन्होंने कितने लंबे समय तक का उस प्रयास किया, और उस पहाड़ जैसे चीज को काट के, चीर के, फाड़ के, जो करके सरल रास्ता बना दिया। क्यों? क्योंकि उनके पीछे और भी गांव वाले थे कि आज जो मैं प्रॉब्लम झेला हूँ वो औरों को प्रॉब्लम ना आए। ये सोच के दशरथ माझी ने उस चीज को किया, और आज इतिहास में उनका नाम है। कौन नहीं जानता, लेकिन उनको मोटिवेशन करने वाला कोई नहीं था। उनको जो मीटिंग दिखाने वाला कोई नहीं था, उनको बात विचार करने वाला कोई नहीं था। वो किए अपने मन का। जिस समय वो किए उस समय भी उनको लोग पागल किए, पागल है, पागल है, पहाड़ तोड़ रहा है। पर हम आप इस चीज को धीरे से सोचे कि आज वो उस चीज को क्यों किए थे, अब समझ में आता है। तो मैं यहाँ पे आदरणीय मिस्टर जयराम सर के विषय में यही बताना चाहती हूँ कि 11 साल 12 साल प्लस पहले उन्होंने क्या किया था। उनके समय में तो प्रोडक्ट ही नहीं थे, लेकिन भी ना प्रोडक्ट हुआ करते थे, ना आज के समय में गाड़ी घोड़ा हुआ करता था, ना आज के समय में के जैसे लोग मिलते थे। लोगों को उस समय समझाना आज इतना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल उस समय रहा होगा। तो आज जब सर उस मुकाम से निकल के इस मुकाम तक पहुंचा दिए, कहते हैं ना, गिट्टी वाला रोड, मुरुम वाला रोड, पहाड़ी रोड को समतल करके सीधा डामरकरण वाला रोड बना दिए। तो सर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आपके इस विचार के लिए। आज हमारे पास क्या नहीं है, शानदार 300 प्लस से प्रोडक्ट है। कंपनी ने और प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, और जरूरत पड़े तो हमें और ज्यादा प्रोडक्ट यूज कराएगा। हमको आज यहाँ से वहां लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप चाहें तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। पहले तो लोगों को सामान देने के लिए लोग जाता था, कई दिन में उन लोगों को सामान नहीं मिल पाता था। सामान इतना नहीं हो जाने के कारण 2 ठो 3 ठो 4 ठो प्रोडक्ट ऐसा यूज होता था, ऐसा रखा जाता था। लेकिन आज हमको क्या नहीं मिल रहा है। हम सुबह उठते हैं उस समय से लेके जब हम सोते हैं उस समय का सारा सिस्टम है। और इस बीच में यदि हमारे पास कोई चीज का कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, तो यहाँ आपको उसका भी समाधान है। क्या नहीं है हमारे पास? बस नहीं है तो हमारी सोच नहीं पहुंच पा रही है। नहीं देख रहे हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को नहीं देख रहे हैं। और देखते हुए भी अगर आप आंख मूंदे हैं तो हम और आपसे बढ़ के अंधा कोई नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब उस समय 7 प्रोडक्ट या 8 प्रोडक्ट से जब सर ने शुरू किया तो उनको कितना दिक्कत हुआ होगा, और आज हमारे पास 300 प्लस प्रोडक्ट हैं तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस समय सर ने अपना कार्यक्रम को चालू किया उनको कोई जो मीटिंग देना नहीं जाता रहा होगा, और होता भी रहा होगा तो इनको कहीं बाहर जाना पड़ता होगा। लेकिन आज कितना समय बदल गया, कितना हमको फैसिलिटी मिल गया कि आज हम मीटिंग देख रहे हैं, शानदार एसी कूलर के पंखा में बैठ के देख रहे हैं। अगर मीटिंग दे रहे हैं तो शानदार अपने घर में बैठ के देख रहे हैं, अपनों के बीच में देख रहे हैं। उस समय की कल्पना मैं करती हूँ कभी कभी, बड़ा कष्ट लगता है सुन के, सोच के। और आज हमको इतना फैसिलिटी मिल जाने के बाद में भी हम क्या सोचते हैं, सबसे बड़ा बीमारी है, सबसे बड़ा और सबसे तकलीफ वाला है, सबसे बड़ा, क्या कहेगा लोग, क्या कहेगा लोग। हम यदि यहाँ का व्यापार बढ़ा रहे हैं, हम यहाँ का प्रोडक्ट को कहीं लेके जा रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि लोग हमको क्या कहेगा।
कि देखो साबुन तेल बेचने का काम आ गया। अरे इससे पहले लोग कौन सा साथ दिए, इससे पहले लोग क्या कर दिए, कोई बता दे कि इससे पहले लोग क्या कर दिए। क्या आपके घर में 2 वक्त का रोटी नहीं था तो क्या वो आपको रोटी ला के दे दिया? नहीं। एक कहावत है कि शादी जब होती है तो लोग खाना खा के चला जाता है, नुक्स बाद में निकालता है। खाना खा के लोग चला जाता है, नुक्स बाद में निकालता है, लेकिन कभी जो नुक्स निकालता है कभी वो ये नहीं सोचता है कि ये शादी का खाना बनाने में इस परिवार वाले लोग ने कितना सुख चैन गंवाया होगा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। जिस पिता के माध्यम से ये विवाह हो रहा है, उस पिताजी ने इस विवाह को संपन्न करने के लिए कितना दिन अपना रात चैन नींद खोया होगा, तब जाके आज 100, 200, 1000, 1200 जो भी लोग हैं उनको एक भोजन के रूप में तैयार होता है। और वहां पे भी हम यदि खा के नुक्स निकालते हैं तो हम मानव कहलाने के योग्य नहीं है। बड़ी दुख होती है, हम मानव कहलाने के योग्य नहीं है। पुनः एक बार यहाँ पे मैं अल्टोस लिमिटेड को यहाँ से थैंक्स कहना चाहती हूँ कि मुझे अपनी बातों को रखने का मौका मिलता है, अपने विचारों को रखने का मौका मिला और मुझे यहाँ बुलाया गया। इस चीज के लिए मैं पंडित उदय भानु सर के यहाँ से आभार करती हूँ और थैंक्स कहती हूँ सर, आपने मुझे यह मंच दिया और हमें मोटिवेशन किया। और इस जूम के माध्यम से मैं सारे मेंबर्स को यही कहना चाहूंगी कि आप अपना गोल सेट कीजिए, आप अपने आप को धैर्य रखिए, आप अपने आप को संकल्पित कर लीजिए, आप अपना विचार को सेट कर लीजिए, सेट कर लीजिए। यदि आप आगे तक जाना चाहती हैं तो आप अपने विचारों को सेट कर लीजिए कि आप कुछ अच्छा करना चाहती हैं, किसके लिए अच्छा। यदि मैं अगर यहाँ पे अच्छा करती हूँ तो मैं पड़ोस के लिए नहीं करती हूँ, मैं अच्छा करती हूँ अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के बच्चों के लिए, मैं अपने घर के लिए करती हूँ। उसी तरह से आप करेंगे तो आप अपने घर के लिए करेंगे, आप अपने बच्चों के लिए करेंगे, ना कि किसी और के लिए। तो ये सुंदर प्लेटफॉर्म हम आपको कभी नहीं मिलेगी, जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा कहते हैं, वैसे ये प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलेगी दोबारा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए और पूरे मेंबर्स को मैं यहाँ से दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के इस जूम मीटिंग में बैठे और बातों को सुने, इसके लिए दिल से थैंक्स कहना चाहूंगी। और जाते जाते मैं इसी बात को कहना चाहूंगी कि कल का सेशन मेरा है और कल का सेशन में भी मैं आऊंगी आप लोगों के सामने। और आज भी मैं यहाँ हूँ तो आज का एपिसोड 450 एपिसोड था। हम सोचते हैं साल होता है 365 का, एक साल से भी ऊपर हो चुका है और सारा चीज पर्दाफाश है। तो 450 एपिसोड में 450 मोटिवेशन के साथ मैं आप लोगों के सामने आई थी और कल जब मैं आप लोगों के सामने आऊंगी तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को प्रोडक्ट के विषय में जानकारी दे पाऊं और प्रोडक्ट के संग संग यदि कोई प्रॉब्लम है, यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो क्यों होता है, किस कारण से होता है, थोड़ा सा अंदर चलेंगे कि यदि हमको सर्दी जुकाम है तो किस कारण से हुआ। लोग तो कह देता है संक्रमण, पर संक्रमण क्यों हुआ, हम इसके साथ ही साथ चलेंगे और इसके विषय में कल मैं आप लोगों के पास पुनः आऊंगी और इसके विषय में डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए मेरा भी समय हो चुका है, अब आप लोगों से विदा लेने का समय हो चुका है। सारे मेंबर्स को यहाँ से दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ, पंडित उदय भानु सर को यहाँ से थैंक्स कहना चाहती हूँ इस सुंदर प्लेटफॉर्म के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बीच में आप सुन पा रहे थे, हमारे बीच में अंशु जी को उन्होंने जिस तरीके से अच्छी आज सरल तरीके से जो जानकारी दी, कंपनी प्रोफाइल से लेके हमारे वाई को भी क्लियर करने की कोशिश की कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हर तरीके से कि भाई हम करें तो क्यों करें और करें तो कैसे करें, हर चीज को बताने की कोशिश की। अगर जितने भी व्यक्ति आज हमारे बीच में बैठे जिन्होंने वाकई में डायरी मेंटेन की है या शुरू से लेकर आखिरी तक इस प्रोग्राम को जिन्होंने भी देखा है,
वो वाकई में अल्टोस को पूरी तरीके से समझ गए होंगे। हमारे बीच में अंशु जी ने कहीं न कहीं दूसरी कंपनियों के विषय में भी बताया कि जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहता, कि कई कंपनियों के विषय में बताया, कोई कंपनी की भी है। लेकिन अगर हम कोई कंपनी कर भी रहे हैं, तो कभी किसी कंपनी के एमडी साहब की जानकारी नहीं होती, कभी किसी कंपनी के प्रोडक्ट के विषय से ज़्यादा कंपनी व्यक्ति कहाँ है, कैसे है, क्या है, वहाँ तक पहुँचने वाली स्थिति नहीं रहती। लेकिन यहाँ सब कुछ साफ है, एक काँच के गिलास जैसा कि उसमें हम पानी डालना है तो पूरी तरीके से साफ-साफ दिख रहा है कि उसमें अच्छा है, बुरा है, खराब है, जो भी कुछ है साफ-साफ है आप सभी के सामने। तो ये छोटी-छोटी जानकारियों के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, माहौल बहुत बड़ा है, हमें सीखना है। क्योंकि बिज़नेस ऐसा नहीं है कि हम कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, एक बार, 2 बार कर लिया या थोड़े कुछ समय के लिए कर, ये लाइफ टाइम बिज़नेस है और ये जनरेशन बाय जनरेशन बिज़नेस है। ये ऐसा बिज़नेस है कि आज अगर आप शुरू कर रहे हैं, तो आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे भी उसका लाभ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि और बिज़नेस होते हैं या और काम होते हैं, एक सिस्टम होता है, एक लिमिटेड होता है। जितनी आपकी शटर खुलेगी, जितना माहौल बनेगा, जितना व्यापार होगा, उतना ही उसको कवर कर पाएँगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप इसमें मन से, दिल से, तरीके से आप पूरा अपना सर्वस्व लगाने के बाद अगर इस सिस्टम में आ गए और आपने पूरा इसमें महत्व दे दिया, माहौल तैयार कर दिया, तो आने वाला समय आपका होगा। हर वो सपना, हर वो गोल, हर वो सिस्टम पूरा होगा। जैसा कि आज हमारे बीच में अंशु जी आई, उन्होंने उनका मैं बहुत-बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें 2 दिन का समय दिया। हर व्यक्ति हमारे लिए कीमती है, हर व्यक्ति हमारे लिए विशेष है। जो व्यक्ति हमें यहाँ इस प्रोग्राम में समय देता है, शारदा एंटरप्राइज़ स्टूडियो का उद्देश्य ही ये है कि हम लगातार सतत प्रयास करते रहें और आप लोगों का अगर ऐसे सहयोग मिलता रहा, तो आने वाला समय ये मान के चलिए हमारा होगा। क्यों? क्योंकि हम मंच पे कह पाएँगे कि अंशु जी जैसे हमारे बीच में वक्ता है, अंशु जी जैसे हमारे बीच में ट्रेनर है, अंशु जी जैसे हमारे बीच में आने वाला समय बताएगा। अभी तो ये क्या शुरुआत है, थोड़ी-सी एक पिन तो आने दो। यहाँ पे एक एक मोनो तो कंपनी का लगने दो। जिस दिन यहाँ कंपनी का मोनो लगेगा ना, उस दिन आपको समझ में आएगा। एक समय था जब हम जैतून निशा जी के लिए भी यही कहते थे, लेकिन आज हमें गर्व होता है जो हमने कहा वो साबित करके दिखाया इस मंच पर। वो आज रॉयल डायमंड जैसी मंच पे हम लेकर आए। ऐसे आने वाले समय में अंशु जी का होगा, आने वाले समय में अनुराधा जी का होगा, आने वाले समय में संगीता जी का होगा, आने वाले समय में सभी का होगा। मैं चूँकि अब समय तो हो चुका है, सिस्टम हो चुका है, लेकिन फिर भी 1-1 मिनट के लिए मैं संगीता जी को मंच पे बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि वो अंशु जी को बहुत अच्छे से जानती हैं, पहचानती भी हैं और मैं उनसे 1 मिनट के लिए यही पूछना चाहूँगा कि आज का जो सेशन हुआ, वो कैसा रहा? आप सभी के बीच में, हमारे बीच में संगीता लाखराज। वेलकम आपका सवाल। थैंक यू सो मच सर, उदय भानु शर्मा सर जी, हमको ये मंच देने के लिए। वाक़ई में आज का सेशन बहुत ही शानदार और जानदार रहा है। मैं अंशु दीदी को करीब से जानती हूँ और कल सबसे पहले मैं ही उनको ये इन्फॉर्म की थी कि कल आपका सेशन होने वाला है, ये बताई थी। और जैसे आज अंशु दीदी हम सबको जानकारी दी, इससे हमको यही लगा कि वो अल्टोज के क्षेत्र में अपना कदम बहुत ही अच्छे से रख चुकी हैं। अब उस कदम को वो हमेशा आगे बढ़ाते जाएँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉलेज वो उन्होंने जो आज दिया है पूरे धारा प्रवाह के साथ, वो वही व्यक्ति दे सकता है जो इसमें अपने पूरी तरह से ठान लिया है कि वो इसमें मतलब आगे उसको बढ़ना ही है। और ये सुन के और हमको मतलब ये अनुभव हुआ, इसके आधार पर मैं अंशु दीदी को यही कहूँगी कि दीदी आप जो ठान के इस अपना कदम इस अल्टोस रूपी कहेंगे सीढ़ी पे रख चुकी है, आप बहुत जल्दी ऊँचे ऊँचाई तक जाएँगी। ये इसके लिए मैं आपको शारी हृदय से शुभकामनाएँ देती हूँ और आज का सेशन बहुत ही जानदार और शानदार रहा, इसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ और कल के सेशन के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक करती हूँ। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के वक्तव्य में अंशु दीदी ने जो कहा, मैं एक साइंस की स्टूडेंट और टीचर दोनों रही हूँ भी। तो मैं हमेशा जानती थी कि जो वैज्ञानिक खोजते हैं, उनकी खोज क्या होती है, लेकिन आज पहली बार हमको पता चला कि मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार क्या है। ये आज मैं अंशु दीदी से सीखी कि मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार किंतु परंतु अगर मगर है और ये अगर मगर हमारे लिए बहुत बड़ा बाधा है। इसलिए हम इस आविष्कार को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़े। थैंक यू सो मच सर जी।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं न कहीं हमें भी एक आविष्कार मिल पा रहा है, आविष्कार नई जान देखिए हमारे लिए तो अगर कोई नई जानकारी होगी, तो आविष्कार से कम नहीं होगा। आने वाले समय में हम यही तो चाहते हैं कि हमारे बीच में एक से बढ़ के वक्ता हो, अधिवक्ता हो, हमारे बीच में सब तरह के जितने भी हों, मतलब हर तरह के लोग इस मंच पर हों, क्योंकि हमें सभी तरीके का ज्ञान चाहिए, सभी तरह का माहौल चाहिए। मैं जाना चाहता हूँ अनुराधा जी के पास। अनुराधा जी अंशु जी को बहुत अच्छे से जानती हैं, पहचानती हैं, समझती हैं। तो मैं जाना चाहता हूँ हमारे बीच में अनुराधा जी के पास 2 शब्द के लिए। वेलकम अनुराधा जी। और मेरे सभी गुरुजनों को चरण वंदन, चरण स्पर्श। और यहाँ से पंडित उदय भानु सर को मैं यहाँ से चरण वंदन, चरण स्पर्श करना चाहूंगी। सर आज का सेशन तो अब मैं छोटी हूँ, बड़ी बात हो जाएगी अंशु दीदी के बारे में बोलने के लिए, पर प्राउड फील होता है कि हम दोनों एक सच्चे दोस्त हैं और एक दूसरे को साथ देकर 100% देने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग का सपना भी है कि हम दोनों एल्टोस में अपना एक अलग पहचान और अलग नाम बनाए। तो थैंक यू अंशु दीदी इतनी सारी जानकारी के लिए, और आशा करती हूँ दीदी कि कल की और अच्छी जानकारी होगी। और मैं हमेशा आपके ऊपर प्राउड फील करती हूँ कि अंशु दीदी बहुत अच्छा करेंगी, बेहतर करेंगी। रोना नहीं है, इमोशनल नहीं होना है। मैं जानती हूँ ये तुरंत इमोशनल होती है, रोना चालू कर देती है। हम सब आपके साथ हैं और बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। थैंक यू सर, मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आज हमारे बीच में आपने सुना ऐसे वक्ताओं को, ऐसे अनुभवी लीडरों को जिनके माध्यम से, क्योंकि मैं एक बात और यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य क्या है, अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड का उद्देश्य क्या है। हमारे बीच में सभी तरह के लोग यहाँ मंच पर आते हैं, सभी तरह के, कहने का मतलब हर अलग-अलग व्यापार से होके आए, कुछ थक कर आए, कुछ गिर कर आए, कुछ उठे हुए आए, मतलब हर तरीके से। लेकिन हमारे बीच में अंशु जी आई थी, उन्होंने एक ही बात कही थी, कई बार आगे बढ़ने के लिए कई बार गिरना पड़ता है। मतलब गिरते हैं, उठते हैं, तब जाके कभी-कभी एक बार में सफलता हासिल नहीं हो पाती। उसमें अंशु जी का भी कहीं न कहीं नाम आता है। कई बार गिरी है, कई बार ऐसा सिस्टम किया है, काम करने की कोशिश की है, घर परिवार से आप सब जानते हैं, सब कुछ वो चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इसके पिछले सेशन में भी हम आप सभी के बीच में बता चुके हैं। इन सब की जानकारी दे चुके हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही माहौल है, एक ही सिस्टम है कि हमें कुछ अच्छा करना, कुछ बेहतर करना। और ये जो एक प्रोग्राम है ना, ये कहीं न कहीं हमें सबको दिल से जोड़ के रखता है। एक माहौल कहीं न कहीं देखा आपने, अनुराधा जी आई और अभी अंशु जी भावुक हो चुकी, तो हो गई संगीता जी भावुक हो गई। कहने का मतलब सिर्फ इतना आता है, जब हम किसी चीज़ को अंदर से ले लेते हैं, दिल से ले लेते हैं, तो सफलता भी अंदर से ही आती है। ऐसा नहीं है सफलता ऊपर से रह जाएगी। आप जिस तरीके से आप अपने काम को करेंगे, जिस तरीके से आप सोच बनाएँगे, सोच के ऊपर निर्भर करता है। हमें इस अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अल्टोस परिवार को बड़ा लेके चलना, बड़ा करना है। मैं इस बात को रखता हूँ कि साढ़े 400 एपिसोड अगर हम यहाँ कर पा रहे हैं, 450 एपिसोड में अगर हम आप सभी के साथ एक साथ होके, एक साथ कदम कंधे से कंधा मिला के अगर चलना है, तो आने वाला समय ये कहीं न कहीं हमें हर कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो वही स्थिति ये इसको उदाहरण की तरह मैं कह सकता हूँ, हम कहीं न कहीं शुरुआत कर रहे हैं। और जब शुरुआत अच्छी है ना, 450 एपिसोड में अगर हम चल गए हैं, तो कारवां बहुत बड़ा होने वाला है। यहाँ डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड जैसी तो गिनती ये मानी चलिए अनगिनत होगी, लेकिन एक जो माहौल हम तैयार करेंगे वक्ता के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। और एक बात और कहना चाहूँगा और फिर प्रोग्राम को समापन की ओर लेके चलूँगा, क्योंकि हमारा कार्यक्रम का समय हो चुका है। मैं बस यही कहना चाहूँगा, कभी आपने सुना होगा, जब हम ज़ूम वेबिनार या कोई सिस्टम करते थे, तो एक व्यक्ति बोलता था, कोई भी आता था कहीं भी। कोई भी मंच पे बड़ा लीडर आता था, सिस्टम हम उनको सुनते थे, डायरी मेंटेन करते थे, स्वाभाविक है, जो भी आता था बड़ा आता था, हम उनके बिल्कुल अनुभव करते थे। लेकिन कभी-कभी हमारे मन में भी आता था कि ये हमें अच्छा लग रहा है, हमें गलत लग रहा है या सही लग रहा है। एक मन में आकांक्षाएँ होती थी, लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर पाते थे, हम कुछ नहीं कर, लेकिन आज हमें ये मंच मिला हुआ है, कहीं न कहीं आप सबके सहयोग के माध्यम से शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो मिला है, हमारे जयराम गुप्ता सर के अथक प्रयास, उनका जो एक सहयोग रहा है, जो मंच पर रहे हैं सर, भले ही आज अभी वीडियो में नहीं आ पा रहे हैं सिस्टम में, लेकिन हमारे साथ बने हुए हैं, उनके ये एक अथक प्रयास के माध्यम से हमें ये मंच मिला है।
हर व्यक्ति के डाउट पूरे होंगे, हर व्यक्ति यहाँ जो सोच पा रहा है, वो सपनों को जो देख पा रहा है, उसको यहाँ कहीं न कहीं हम उकेर पाएँगे, कहीं न कहीं यहाँ हम बोर्ड पर लिख पाएँगे, लोगों के बीच में प्रस्तुत कर पाएँगे, एक अच्छा कर पाएँगे। क्यों ना कुछ अच्छा करने के साथ हम इस मंच को आप सभी के लिए समर्पित करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज अंशु जी को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज की जो सेशन आज जो छोटी-छोटी बातें हैं, जिनके माध्यम से हम वाक़ई में आज बहुत कुछ सीख पाए। हम कंपनी का सिस्टम सीखे हैं, जानते सब हैं, मानना जब सीखते हैं, जब हम उस चीज़ को बार-बार पढ़ते हैं, बार-बार देखते हैं, कहीं भी बताने की जब कोई आता है ना बताने, तो बताने वाला कभी छोटा नहीं होता और वो बताने वाला कभी बड़ा नहीं होता। वो एक अपने लेवल को लेके आता है, जितना अनुभव होता है वो शेयर करने की कोशिश करता है और जितना ज़्यादा अनुभव हम शेयर करते हैं ना, उतना ज़्यादा अनुभव हमारा बढ़ता है। तो आज हम भी यहाँ 450 कोटेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, अंशु जी का धन्यवाद, जितने व्यूअर्स हमारे इस मंच पे जुड़ते हैं, हमारे जयराम गुप्ता सर, हमारे डॉक्टर एसपी वर्मा सर, हमारी सुगंधी दीदी, जेतुन निशा जी, जेएस राठौर सर, डॉक्टर पीके विश्वास जी और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा, सभी का, चाहे बंगाल से हमारी कनिका पॉल जी और रंजना रॉय जी हो या जितने भी हमारे इसमें डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड सब जुड़ रहे हैं, सबका अभिवादन, धन्यवाद देते हुए इस प्रोग्राम को समापन की ओर लेके चलता हूँ। तो और यही कहना चाहूँगा बस ऐसे ही आप सब जुड़ते रहें। हमारे बीच में भोपाल से के तरन सर जी भी धन्यवाद दे रहे हैं। सर आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बस हम सब एक साथ होके ऐसे ही जुड़ना चाहते हैं। अल्टोस का कहीं न कहीं परचम लहराना चाहते हैं क्योंकि सोच अच्छी है, कंपनी की सोच अच्छी, कंपनी का माहौल अच्छा है, कंपनी का एक जो एक बताने का तरीका है, वो बहुत अच्छा है। इसी को हम आने वाले समय के लिए बताना चाहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ और यही कहूँगा धन, दौलत, पैसा, व्यापार सब कुछ मिलता है, लेकिन अगर हमें अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड से मिलता है तो सबसे पहले मिलता है संस्कार, वो माहौल जिसके माध्यम से आज हम मीटिंग देख पा रहे हैं। मीटिंग अगर सिर्फ ये मीटिंग अकेली मीटिंग होती तो शायद मीटिंग की तरह समापन हो जाती, लेकिन ये मीटिंग नहीं थी। कहीं न कहीं हमारे अंदर से जुड़े हुए जो सवाल थे, हमारे अंदर से जुड़े हुए जो आंसर थे, वो खुल के बाहर आए हैं और जो चीज़ अंदर से आती है ना, वो बहुत अंदर तक जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं यही कहूँगा अपने माता-पिता को प्रणाम करते हुए, अपने माता-पिता के चरणों में वंदन करते हुए 1 मिनट का अपने माता-पिता के लिए मौन चाहता हूँ और इस प्रोग्राम को समापन की ओर लेके चलता हूँ। जय अल्टोस, जय भारत। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को जो रोज़ इस मंच पे जुड़ते हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए इस प्रोग्राम को समापन की ओर लेके चलता हूँ। ये अल्टो जे भारत के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ, कल सुबह फिर सुबह 10 बजे हम फिर उसी जोश, उसी जुनून के साथ आप सभी के बीच में वापस अंशु जी से फिर मिलेंगे और कुछ नई जानकारियों के साथ मिलेंगे, प्रोडक्ट के विषय में मिलेंगे, बीमारियों से संबंधित कुछ नई जानकारी देने वाली हैं। तो मैं उनको यहाँ से मंच से बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस प्रोग्राम को समापन की ओर लेके चलता हूँ। जय अल्टो, जय भारत। आप सभी के बीच में सुबह 10 बजे शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में मैं पुनः मिलूंगा। जय अल्टो, जय भारत। धन्यवाद।